शहर की स्वस्थम जयते फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा भगवान गणेश की एक ऐसी अनोखी प्रतिमा बनाई गई है जिसे बिना किसी केमिकल और पीओपी के तैयार किया गया है। और इस प्रतिमा को लोग जब विसर्जित करेंगे तो उस प्रतिमा से तुलसी का पौधा बनेगा जिसकी लोग अपने घरों में पूजा कर सकेंगे। बताया गया है कि यह एक ऐसी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा है जिसका निर्माण तुलसी के बीज के साथ नेचुरल कलर और मिट्टी से किया गया है। यह प्रकृति केंद्रित गणेश प्रतिमा है जो फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क लोगों को वितरित की गई है और उनसे यह आग्रह किया गया है कि वे 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा करें और उसके बाद गमले में इस प्रतिमा का विसर्जन करें, जिससे विसर्जन के बाद भगवान गणेश तुलसी के पौधे के रूप में सजीव रहेंगे। बता दें कि यह अनोखी प्रतिमा फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर शोभना बिलैया और उनके परिवार और फाउंडेशन के सहयोग से तैयार की गई है, जो बिना किसी पीओपी और केमिकल कलर से बनी हुई है। इस इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए किसी घाट या कुंड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मिट्टी के गमले में रखकर इसका विसर्जन आसानी से किया जा सकेगा, जो बाद में तुलसी का पौधा बनेगा। अपना जो जबलपुर का सेंट्रल जेल है वहाँ से कैदियों द्वारा निर्मित करवाए हैं। और ये प्रतिमाएं सबसे पहले तो इनमें खासियत है कि ये मिट्टी की प्रतिमाएं हैं और दूसरी बात गणेश जी के हृदय में तुलसी का बीज मंजरी स्थापित है, जिससे कि आप अपने गमले में घर पर सिराएं, क्योंकि हमने ये देखा कि पर्यावरण को भी हमको बचाना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम घर पर ही गणपति जी का विसर्जन करें और फिर समय पाते हुए उसमें से तुलसी जी का पौधा निकलेगा जो आपके घर आंगन को पुष्पित और पल्लवित करता रहेगा। क्योंकि हम कहते हैं कि गणेश जी भी जितने पूज्य हैं उतने ही तुलसी मैया की भी पूजनी हम हिंदू संस्कृति में मानते हैं। तो गणपति जी के बाद आपके घर आंगन में तुलसी जी का भी पौधा होगा। तो आप गणेश जी को ये माने कि वो विसर्जित होने के बाद भी तुलसी के रूप में आपके घर आंगन में रहेंगे। तो ये हमारा एक पहल था, क्योंकि हमने देखा कि पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। तो ये फाउंडेशन स्वस्थम जयते फाउंडेशन ने ये पहल करी। हमने जेल से 250 प्रतिमाएं निर्मित करवाई हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि किस तरह का हमको रिस्पांस मिलेगा। तो इसके तहत हमने अभी 250 प्रतिमाएं कराई हैं। लेकिन जो भी लोग लेकर जा रहे हैं बहुत प्रसन्नता के साथ ले जा रहे हैं। तो हमको ये समझ में आया कि अब हम अनगिनत प्रतिमाएं बनाएं तो भी लोग हमारे जबलपुर वासी बहुत अच्छे से ले जाएंगे। और हमने इनको निःशुल्क ही रखा है, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम प्रतिमा पर कोई मूल्य रख सकें। तो हमने उनको निःशुल्क रखा है। लेकिन फिर भी किन्हीं का मन है, तो जैसे अभी एक माता जी आई, उन्होंने कहा हम मुफ्त में नहीं लेंगे, तो वो 20 रुपये न्यौछावर के रूप में दे गई। तो ऐसा भी इनके साथ हमने रखा है। और हमारी इच्छा है कि पर्यावरण ही हमारी सबसे पहली महत्ता है। तो और हम बुद्धिजीवी इंसान हैं, तो हमारी ही जिम्मेवारी बनती है कि हमको अपना पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। तो इसी तहत हमारी इच्छा थी, तो हमने ये गणेश जी का निर्माण कर। ये स्वस्थ जयते फाउंडेशन परिवार डॉक्टर शोभना बिलैया जी के मार्गदर्शन में कोरोना काल में संस्था का निर्माण हुआ। सबसे पहले कोरोना में सेवा कार्य हुए, अनाज वितरण वगैरह। अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में रक्तदान शिविर हुआ था। और अभी जो हमारे भारतीय संस्कृति की आत्मा है, त्योहारों की परंपरा, उसमें गणेश चतुर्थी का हमारा त्यौहार आ रहा है। 10 दिन हमारे हर परिवार में गणेश जी का स्थापना हम लोग करते हैं। उसी देखते हुए फाउंडेशन परिवार ने, डॉक्टर शोभना बिलैया जी ने और उनके पुत्र भैया जी ने और उनकी पूरी टीम ने जेल के कैदियों से, जेलर साहब के सहयोग से इन प्रकृति केंद्रित गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कराया है। पूर्ण रूप से ये मिट्टी से बनी हुई है। इसमें पीओपी या केमिकल रंगों का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है। और मूर्ति के अंदर तुलसी मंजरी के हमारे बीज हैं। तो आग्रह है कि इन प्रतिमाओं को 10 दिन स्थापना कर अनंत चौदस के बाद जो हम विसर्जन कुंड में या तालाब में या नदियों में करते हैं, वहाँ ना करके अपने घर के गमलों में भी इनका विसर्जन करेंगे। तो ये इसके अंदर के जो बीज हैं उससे तुलसी का पौधा तैयार होगा। और ये संस्था जो संदेश दे रही है कि और भी लोग व्यक्तिगत रूप से या संस्था के रूप में
पर्यावरण को बचाने के लिए इस प्रकार के कार्य करने के लिए आगे आएँ। ये स्वस्थम जयते फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है कि मिट्टी के गणेश जी घर घर वितरित किए जा रहे हैं। हम भी इस गणेश जी को घर पे ले जाके उसका 10 दिन पूजन अर्चन करके उसको घर पे गमले में विसर्जित करेंगे। इनके जो हृदय में तुलसी के बीजों को मंजरी को स्थापित किया गया है, जो गमले में विसर्जित करने के बाद तुलसी का पौधा उत्सर्जित होगा, जिससे गणेश जी की कृपा पूरे साल भर तक हम सब पर बनी रहेगी। मतलब सुन के भी बहुत अच्छा लगा। आज गणेश जी की प्रतिमा हम अपने घर में लेके जा रहे हैं। उसके बाद उत्साह ये रहेगा कि इसमें से जो तुलसी माता का उत्पन्न होगा, पूरे साल भर हम इनकी पूजा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।